हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो यहाँ पर टॉपिक्स नंबर 8 डी तथा एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आप लोग को स्टार्ट करने हैं, जिसका पार्ट नंबर 4 है। अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्ले लिस्ट में देख लेना। ये इसका पार्ट नंबर 4 है और आप लोग को बता रहा हूँ कि ये जो डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्व हैं, जिसमें आप लोग को टोटल पार्ट्स आएंगे, यानी कि 2 पार्ट्स और आएंगे, यानी पार्ट 6 तक आएंगे। उसके बाद डी तथा एफ ब्लॉक के टॉपिक्स क्या हो जाएंगे, इंड हो जाएंगे। तो ये पार्ट नंबर 4 है और 12th केमिस्ट्री आप लोग को स्टार्ट किया। इसके पहले आप लोग को पी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स पूरे आप लोग को इंड कर दिया हूँ। उसके बाद में आप लोग को हाइलो एल्केन तथा हाइलो एल्केन के टॉपिक्स आप लोग को इंड कर दिया हूँ। अब यहाँ पर न्यू टॉपिक्स है डी तथा एफ ब्लॉक्स के एलिमेंट। तो इसका ये पार्ट नंबर 8 है। इसमें डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, इनके बारे में आप लोग को पूरे से अच्छे से समझा दिया हूँ। एफ ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं पार्ट 1, 2, 3 में समझा दिया हूँ। अब यहाँ पर न्यू आप लोग कंसेप्ट यहाँ पर डी तथा एफ ब्लॉक में स्टार्ट करेंगे। पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट जिसका सूत्र बाबू क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट का KMnO4। ये कैसे बनता है, कैसे इसका निर्माण होता है और ये क्या इसका रिएक्शन होता है, इनके बारे में हम लोग समझेंगे। पोटेशियम पर मैग्नेट के लैब में कैसे इसको तैयार किया जाता है, किसका KMnO4 को। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पोटेशियम पर मैग्नेट जिसका सूत्र क्या होता है, KMnO4 होता है, जिसको हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट के नाम से हम लोग जानते हैं। देखिए इसका निर्माण मैग्नीज के ऑक्साइड, जैसे मैग्नीज के ऑक्साइड क्या होता है MnO या MnO2, ये क्या होते हैं मैग्नीज के क्या होते हैं ऑक्साइड होते हैं। तो इसका निर्माण मैग्नीज के ऑक्साइड द्वारा किया जाता है, यानी कि मैग्नीज के जो ऑक्साइड होता है MnO या MnO2, इसके द्वारा पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 का निर्माण किया जाता है। जब मैग्नीज डाइऑक्साइड, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड, सूत्र क्या होता है बाबू, मैग्नीज डाइऑक्साइड का MnO2, याद रखना है मैग्नीज डाइऑक्साइड का क्या होता है MnO2। तो जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को कार्बन डाई के उपस्थिति में, अगर कार्बन डाई की उपस्थिति में यानी कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है CO2 के उपस्थिति में, प्रेजेंटिंग में पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, तो पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र याद रखना है KCl होता है। KCl का मतलब ये K मतलब पोटेशियम, Cl मतलब क्लोराइड, यानी पोटेशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर पोटेशियम पर मैग्नेट प्राप्त होता है, यानी कि KMnO4 प्राप्त होता है। तो याद रखना है कि पोटेशियम पर मैग्नेट कैसे प्राप्त होता है, तो इसका निर्माण मैग्नीज के ऑक्साइड द्वारा किया जाता है। जैसे पोटेशियम पर मैग्नेट जो KMnO4 होता है, इसका निर्माण मैग्नीज के ऑक्साइड द्वारा किया जाता है। जब मैग्नीज डाइऑक्साइड, जब मैग्नीज डाइऑक्साइड जिसका सूत्र होता है MnO2 को कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड जब मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 को कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उपस्थिति में पोटेशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर, यानी कि 2KCl, KCl क्या होता है पोटेशियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर पोटेशियम पर मैग्नेट प्राप्त होता है, यानी कि KMnO4 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे कि सबसे पहले इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड का रिएक्शन करा रहे हैं किससे, पोटेशियम क्लोराइड के, पोटेशियम क्लोराइड से किसके उपस्थिति में, तो यहाँ पर उपस्थिति CO2 कार्बन डाई की उपस्थिति में। तो हम लोग को क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर देखिए KMnO4 जिसको पोटेशियम पर मैग्नेट होता है और कुछ मात्रा में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO प्राप्त होगा और Cl2 क्लोरीन प्राप्त होगा। अब इसको हम लोग देख लेंगे कि ये संतुलित बैलेंस है कि नहीं है इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये तो हम लोग को पता है कि मैग्नीज डाइऑक्साइड प्राप्त हो गया, यहाँ पर पोटेशियम पर मैग्नेट, और मैग्नीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड से साथ कराते हैं किसके उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। तो हम लोग को यहाँ पर पोटेशियम पर मैग्नेट प्राप्त होता है जिसको KMnO4 प्राप्त होता है, फिर मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कुछ मात्रा में क्लोरीन गैस प्रवाहित होती है। तो इस रिएक्शन को पहले हम संतुलित करके देख लेते हैं। देखिए पोटेशियम कितना है, 2 है, तो 2K, तो यहाँ पर देखिए 2K पोटेशियम हो गया, ठीक। क्लोरीन भी कितना है 2Cl, तो यहाँ पर Cl2 यानी क्लोरीन भी बैलेंस है। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर देखेंगे कि 6MnO2 यानी 6 दूनी 12 कितना है ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर देखेंगे 4 गो ये ऑक्सीजन ये, और 4 दूनी 8 गो यानी O4, 4 दूनी 8 गो, 8 सर कितना आ जाएगा 12 गो ऑक्सीजन ये। तो ठीक है, मैग्नीज 6Mn है, तो यहाँ पर मैग्नीज भी 6Mn, तो यहाँ पर मैग्नीज अब देखेंगे 4 मैग्नीज ये और 2 मैग्नीज ये, तो ये संतुलित भी है। तो यहाँ पर इक्वेशंस भी क्या है, संतुलित है। तो ये समझ लेना है कि अगर हम लोग पोटेशियम पर मैग्नेट के अगर रिएक्शन किससे साथ कराते हैं,
पोटेशियम परमैंगनेट कब प्राप्त होता है, जिसको KMnO4 कहा जाता है, कि जब मैग्नीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया, जैसे मैग्नीज डाइऑक्साइड की अभिक्रिया MnO2 होता है, और इसकी अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड KCl के साथ कराई जाती है, किसके उपस्थिति में, CO2 के प्रेजेंटिंग में, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंटिंग में कराई जाती है, तो पोटेशियम परमैंगनेट प्राप्त होता है, जिसका सूत्र KMnO4 होता है। और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किए, कि यहाँ पर इक्वेशंस को क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। और यहाँ पर मैग्नीज डाई यानी 4MnO यानी मैग्नीज ऑक्साइड प्राप्त होता है, और यहाँ पर क्लोरीन गैस क्या होती है, प्रवाहित होती है। अब यहाँ पर नोट्स पॉइंट यहाँ पर हमने समझे, जो गुण भी होते हैं किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के। पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पर समझिएगा, जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है यानी KMnO जो 4 होता है बाबू, वह गहरे बैगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। अगर पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 होता है, वह गहरे किस कलर का होता है, तो बैगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, यानी रवदार यानी कि ठोस की तरह इसको होता है। कौन, तो यहाँ पर KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जिसे कहा जाता है। इसका उपयोग, आप देखिए पोटेशियम परमैंगनेट का जो होता है KMnO4 का, तो इसका उपयोग जल को साफ करने में किया जाता है। अगर जल को क्लीनिंग किया जाता है कब, पोटेशियम परमैंगनेट को उसको डालेंगे जल के, वाटर के अंदर, मान लीजिए कि वाटर है, और इस वाटर के अंदर हम लोग KMnO4 डाल दिए, KMnO4, और इसके अंदर क्या है, वाटर फिलअप किया गया है। तो इसके अंदर अगर वाटर फिलअप करेंगे और पोटेशियम परमैंगनेट जिसको KMnO4, अच्छे से इसको सूत्र लिख दे रहे हैं, KMnO4, इसके वाटर के अगर अंदर इसको हम लोग डालेंगे तो ये क्या हो जाएंगे बाबू, ये क्रिस्टलीय ठोस होते, वाटर को डालेंगे तो ये वाटर क्या हो जाएंगे, क्लीन हो जाएंगे, साफ हो जाएंगे। तो पोटेशियम परमैंगनेट को अगर जल के अंदर डालते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। इस क्योंकि यह कीटनाशी होता है, और पोटेशियम परमैंगनेट जो KMnO4 होता है, यह क्या होता है, कीटनाशी होता है, इसीलिए इसको जल में हम लोग साफ कर देते हैं। अब यहाँ पर आप लोग समझिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट जो KMnO4 होता है, KMnO4 के उपस्थिति में मैग्नेट आयन की संरचना, बात हम करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट जिसको KMnO4 कहा जाता है, इसमें MnO4 में उपस्थित मैग्नेट आयन की संरचना, जिसको मैग्नेट आयन क्या कहते हैं, MnO4। यहाँ पर समझिएगा, ये MnO4 क्या कहते हैं, आयन में इसको तोड़ देते हैं, जिसमें Mn क्या होता है, प्लस में होता है, O4 क्या होता है, माइनस में होता है। तो इसको हम लोग अगर आयन में इसको तोड़ देते तो वही दिया गया, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 में उपस्थित मैग्नेट आयन की संरचना चतुष्फलकीय होती है, यानी कि चतुष्फलकीय। अभी इसको पूरा इसका मैग्नेट का बनाएंगे कि मतलब कैसे चतुष्फलकीय होती है KMnO4 की, तो ये चतुष्फलकीय होती है जिसमें 3 द्विबंधन होते हैं, यानी 3 क्या होते हैं, उसमें द्विबंधन होते हैं, यानी द्विबंधन का मतलब क्या होता है, डबल बाउंड होता है, जबकि एक क्या होते हैं, एकल बंधन पाए जाते हैं, यानी कि एक में क्या हो जाता है, सिंगल बाउंड पाया जाता है। अभी जस्ट आप लोग को इसका फिगर के साथ इसको हम लोग बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि पोटेशियम जो परमैंगनेट के बारे में बताए थे कि पोटेशियम परमैंगनेट की संरचना क्या होती है, चतुष्फलकीय होती है, और इसको हम लोग तोड़ेंगे KMnO4 को, तो K प्लस पर आयन हो जाएगा और MnO4 क्या हो जाएगा, माइनस पर आयन हो जाएगा। उसी तरह पोटेशियम क्लोराइड को तोड़ेंगे तो K पर प्लस आयन हो जाएगा और Cl पर क्या हो जाएगा, माइनस का आयन होगा। ये आप लोग 10th क्लास या 11th क्लास में भी पढ़े हैं। तो इसको हम लोग इसकी संरचना के बारे में बताए थे, तो कि पोटेशियम परमैंगनेट जो KMnO4 होता है उसकी संरचना क्या होती है, चतुष्फलकीय होती है। जो MnO4 माइनस होते हैं, इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है, चतुष्फलकीय होती है। जहां पर Mn क्या होता है, मैग्नीज होता है, यहाँ पर देखिए मैग्नीज, और ये मैग्नीज जो होता है उसमें आप लोग को बताए थे कि जो ट्रिपल क्या होता है, ऑक्सीजन में डबल बाउंड होते हैं, यानी एक ये डबल बाउंड, एक ये डबल बाउंड और एक ये डबल बाउंड, यानी कि ये क्या हो गया, Mn, तो Mn एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन यानी MnO4 माइनस, इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। और इस संरचना को देखेंगे तो ये संरचना क्या है, वो चतुष्फलकीय है, यानी कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यानी क्या है, इसकी संरचना क्या होती है, चतुष्फलकीय होती है, जिसमें ऑक्सीजन का 3 जो ऑक्सीजन होता है वह डबल बाउंड से जुड़ा होता है, यानी द्विबंधन से जुड़ा होता है, और ये डबल बाउंड क्या होता है, द्विबंधन से जुड़ा होता है। एक ऑक्सीजन क्या होता है, केवल सिंगल बाउंड से ये जुड़े होते हैं, और इसकी संरचना क्या होती है, चतुष्फलकीय होती है MnO4 का। तो जो यहाँ पर आप लोग समझ गए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट के।
पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसका सूत्र क्या होता है तो याद रखना है K2Cr2O7, यानी पोटेशियम डाई, पोटेशियम मतलब के और डाई मतलब दो, यानी K2 यानी पोटेशियम डाई और क्रोमेट Cr2O7, यानी कि इसका सूत्र क्या हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का K2Cr2O7। इसका क्या होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का होता है। अब इसका होता है कि जब इसको हम कैसे बनाए जाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट को, तो समझेंगे कि जब सोडियम डाइक्रोमेट, अब सोडियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या होता है ये हम लोग को मालूम होना चाहिए। जब सोडियम डाइक्रोमेट, इसका सूत्र होता है Na2Cr2O7, इसका सोडियम डाइक्रोमेट का Na2Cr2O7, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू सोडियम डाइक्रोमेट बोलते हैं। तो जब सोडियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया जो Na2Cr2O7 होती है उसकी अभिक्रिया किसके साथ कराई जाती है, पोटेशियम क्लोराइड के साथ कराई जाती है। तो पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है बाबू, तो KCl के साथ कराई जाती है, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है, यानी कि K2Cr2O7 यहाँ पर हम लोग को प्राप्त होता है। तो ये इसको हम लोग रिएक्शन यहाँ पर लिख दिए कि जब सोडियम डाइक्रोमेट की अभिक्रिया Na2Cr2O7 की अभिक्रिया पोटेशियम क्लोराइड KCl के साथ कराई जाती है तो हम लोग को पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। तो यहाँ पर समझेंगे ये K2 है तो यहाँ पर K2 लिख देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए Cr2O7, तो Cr2O7 K2Cr2O7 लिख देंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं वो पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, ठीक। तो हम लोग को तो पहले पता चल गया कि यहाँ पर 2K ले लिए, यानी कि 2K को क्या लिखेंगे K2 लिख देंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे K2 लिख दिए। उसके बाद देखिए Cr2O7, ये जो Cr2O7 है इसको ले लिए तो Cr2O7 हो गया। अब बचता क्या है बाबू, तो ये 2 से Cl में गुणा करेंगे तो 2Cl और फिर Na2 बच जाएगा, यानी 2 गो Cl और 2 गो Na, यानी कि यहाँ पर क्या बचा 2 गो Na और 2 गो Cl, तो इसको क्या बोलेंगे 2NaCl इसको बोल देंगे, 2 गो Na और 2 गो Cl तो इसको क्या बोलेंगे 2NCl, इसमें क्या होंगे प्रवाहित होंगे। और यहाँ पर K2Cr2O7 जिसको पोटेशियम डाइक्रोमेट हम लोग को प्राप्त हो गया। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब इसके कुछ गुण यहाँ पर हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को यहाँ पर समझ लेते हैं। यह नीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसका K2Cr2O7 होता है, यह नीले रंग का क्या होता है बाबू, क्रिस्टलीय ठोस होता है, जो क्रिस्टल के रूप में होता है। ठोस अवस्था जो क्रिस्टल के रूप में होता है, यानी कि ये क्या होता है नीले रंग का क्रिस्टलीय यहाँ पर ठोस होता है, ठीक। जो ठंडे जल में अल्प विलय, यानी जो ठंडे जल में क्या होता है अल्प विलय होता है, परंतु गर्म जल में पूर्ण विलय होता है। यानी कि जो ठंडे जल में यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो ये अल्प क्या हो जाएंगे, विलय हो जाएंगे। यानी कि जो ठंडे अगर लिक्विड में इसको हम रखेंगे तो ये पूर्णतः रूप से जल में क्या होंगे, घुलेंगे नहीं, लेकिन अगर गर्म जल में इसको ले आएंगे तो पूर्णतः ये क्या हो जाएंगे, घुल जाएंगे। इसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है तथा वस्त्र बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। तो इसका उपयोग क्या प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है और वस्त्र बनाने में किया जाता है। और पोटेशियम डाई जो क्रोमेट होता है जो K2Cr2O7, इसकी जो स्ट्रक्चर संरचना होती है ये भी क्या होती है, चतुष्फलकीय होती है।